Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Zubair Ahmed. Today we are going to learn about conditional probability and its problems. Here one example, the probability that it will be rain on the first day of July is 0.50. ठीक है, probability है कि 1 जुलाई पे रेन होगी, वो कितनी है? 0.50 है. The probability that it will be rain on both the first and second days of the July is 0.4. ठीक है, जो probability है कि 1 जुलाई पे रेन होगी, वो कितनी probability है? 0.5 है. Suppose करें R1 हम करें denote the event that will be rain on the first day of the July. ठीक है, and R2 denote the event that it will be rain on the first and second day of the July. See the probability that it will be rain on both first and second day of the July 0.40. अब कह रहा है given that 1st July is rainy day. अब इसमें कंडीशन क्या है? क्योंकि कंडीशन प्रॉपर्टी में क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन डेट बी मींस बी ऑलरेडी अकर्ड करे. तो ये कह रहा है कि गिवन डेट 1 जुलाई 1 इज रेनी डे. अब ये कंडीशन है कि तो 1 जुलाई क्या है? रेनी डे. व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ रेन ऑन द नेक्स्ट डे? तो हमें क्या फाइंड करनी है? व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ रेन ऑन द नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे का मतलब क्या है? 2 जुलाई पे, जबकि 1 जुलाई रेनी हो. मींस प्रॉपर्टी ऑफ R2 गिवन डेट R1. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. अब देखें हमारे पास क्या है कि R1. अब हमें फाइंड क्या करना है? प्रॉपर्टी ऑफ R2. R2 मींस प्रॉपर्टी ऑफ रेन ऑन नेक्स्ट डे गिवन डेट R1. R1 मींस जुलाई में क्या है? रेन 1 जुलाई पे रेनी डे होगा. तो उसका फॉर्मूला है probability of R1 R2 divided by probability of R1. ठीक है, अब probability of R1 क्या है? 0.50 है, ये लिखी हुई है. probability of R1 R2 क्या है? 0.40 है, वो भी हमारे पास है. ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट कर दें. तो probability of R1 R2 का मतलब क्या है? R1 and R2 means 1 जुलाई और 2 जुलाई पे divided by probability of R1 means 1 जुलाई पे इक्वल टू 0.40 अपॉन 0.50 क्या आ गया? 0.80. ये किसकी प्रॉपर्टी थी? प्रॉपर्टी ऑफ R2 गिवन डेट R1 मींस प्रॉपर्टी ऑफ R2 की फाइंड करें. R2 के मींस 2 जुलाई पे, मगर उसके साथ कंडीशन क्या है कि 1 जुलाई को रेनी डे होगा, तब इसकी प्रॉपर्टी होगी. ठीक है, ये क्या क्वेश्चन? फॉर द कंडीशनल प्रॉपर्टी. चलो एक और क्वेश्चन हम करें. अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड. ठीक है, 2 छक्कों को हम फेंक रहे हैं. ई डेनोट इवेंट. ए एक इवेंट है जो रिप्रेजेंट कर रही है, डेनोट कर रही है. सम इज 6. जब 2 छक्कों को हमने फेंका तो ए एक इवेंट है जो शो कर रही है दोनों का सम 6 होगा. मींस एक का 5 है, एक का 1 है, एक का 1 है, दूसरे का 5 है, दोनों का 3 है, एक का 4 है, दूसरे का 2 है, एक का 2 है, एक का 4 है. मीन जितनी पॉसिबिलिटीज हो जिसमें सम 6 हो. जैसे ए क्या है? इसमें क्या? 1 5 6 हो जाएंगे, 2 4 फिर 6 3 3 4 2 5 1. ए एक इवेंट है जिसके इवेंट में कितने सैंपल पॉइंट है? ये है 1 2 3 4 5. और 2 डाइस को, 2 छक्कों को फेंकेंगे तो जो सैंपल स्पेस होगा उसमें कितने पॉइंट्स होंगे? 36 होंगे. ठीक है, ये आपको पता है रेडी. अब कह रहा है बी एक और इवेंट है. 2 डाइस शोज सेम नंबर. मींस बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें दोनों छक्कों में सेम नंबर आए. जैसे 1 एक में, दूसरे में 1 आए, 2 तो दूसरे में 2, 3 3 4 4 5 5 6 6. तो बी इवेंट हो गई. उसमें कितने पॉइंट हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6. सेम पॉइंट्स आ गए.
ठीक है। अब कह रहा है फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डेट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट हमने शुरू में किया था, बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, 1 माइनस 1 डिफरेंस बी। अब बी क्या है हमारे पास, बी इज इवेंट the two dice show the same number, ये बी है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगी, दोनों डिवाइस का रिजल्ट जो सेम नंबर ना हो। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बिल्कुल इनवर्स हो जाता है। यहाँ पे बी शो कर रहा है कि टू डाइस शोज द सेम नंबर, बी डैश क्या करेगा, नो एनी पॉइंट हु शोइंग सेम नंबर। ठीक है, अब हमें तीन चीजें फाइंड करनी है। अब आ जाए, पहले तो बी डैश फाइंड करें। अब बी डैश क्या होगा, ऐसी सारी पॉइंट है जिसमें नंबर सेम ना है वो लिखेंगे। देखिए इसमें कोई भी नंबर सेम नहीं होगा, सारे डिफरेंट होंगे। ये बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है। बी कॉम्प्लीमेंट है कि जो बी का बिल्कुल उलट हो। ठीक है, अब हम ए इंटरसेक्शन बी भी करें, क्योंकि फॉर्मूला लगाएंगे ना, हमें जरूरत पड़ेगी। ए इंटरसेक्शन बी मींस ए एंड बी इन दोनों में सेम। अब इन दोनों में सेम देखें कौन कौन सी है, 3 है, 3 है, बस एक ही सेम है 3 3, तो ए एंड बी आ जाएगा। अच्छा, ए और बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, अब ए ये है, बी कॉम्प्लीमेंट इसमें 1 5 है, इसमें भी 1 5 है, 2 4 है तो इसमें भी 2 4 है, 4 2 है तो इसमें भी 4 2 है, इसमें 3 3 है, इसमें 3 3 नहीं है तो ये नहीं आएगा। यहाँ पे 5 1 है, इसमें 5 1 है, तो इट मींस जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कितने आ गए, 4, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गए, 1। ठीक है, अब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मींस ए में कितनी पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5। सैंपल स्पेस में कितनी पॉइंट है, क्योंकि 2 छक्के फेंक रहे हैं तो 36 पॉइंट होंगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 5/36। बी की क्या होगी, इसमें 1 2 3 4 5 6 6/36 मींस 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या होगी, बी कॉम्प्लीमेंट मींस जो नंबर सेम ना है वो कितने होंगे, ये नंबर सेम 6 आ रहे हैं, 6 निकाल दे, बाकी 30/36। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो उसमें एक ही पॉइंट आ रही है तो 1/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें कितने 4 आ रहे हैं तो 4/6। सारी मिल गई चीजें। अब फॉर्मूला पुट करें। अब पहली चीज क्या फाइंड करनी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी। अब इसका फॉर्मूला ऊपर भी हम लिख के आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन बी, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ऊपर निकाल के है 1/36, और इसकी क्या है 6/36, दोनों कैंसिल हो गए, 1/6। दूसरा क्या फाइंड करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए। अब देखें जब गिवन बी होगा वो नीचे डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, तो ए डिवाइड करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 होगी। यहाँ पे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी ये हमने इसलिए फाइंड कर ली। ठीक है, ये क्या थी हमारे पास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या, मेन टॉसेस 2 fair dice, what is conditional probability that sum of 2 dice will be 7 given that। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर 2 fair dice हम फेंक रहे हैं, 2 छक्के फेंक रहे हैं, व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 डाइस विल बी 7। तो उन जो 2 डाइस फेंकेंगे उनका दोनों का सम जो है वो 7 आए, मगर इसमें कंडीशन है गिवन दैट सम इज ऑड, मगर सम क्या हो, ऑड हो। सम दूसरा क्या है, सम इज ग्रेटर देन 6, the 2 dice have the same outcome, दोनों में क्या हो, सेम आउटकम हो। अब सैंपल स्पेस कंसिस्ट ऑफ 36 सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, तो एस क्या है, 2 डाइस को रोल करें, 2 छक्कों को फेंक रहे हैं तो 36 होंगे। तो ए क्या है, सम इज 7, बी क्या है, सम इज ऑड, सी क्या है, सम इज ग्रेटर देन 6, डी क्या है, 2 डाइस शो द सेम आउटकम। ठीक है, 4 इवेंट है, तो अब 4 इवेंट हम लिखें। ए क्या है जिसमें 7 हो, 1 6 7 2 5 3 4 4 3
5 2 6 1, इसका सम 7 आएगा। दूसरा क्या है, सम ऑड हो, 1 2 क्या हुआ 3 ऑड है, 1 4 5 ऑड है, 1 6 7 ऑड है, 2 1 3 ये भी ऑड हो गया, 2 3 5 ये भी ऑड हो गया, 2 5 7 ये भी सारे ऑड हो गए। जितने भी इन 36 में से हम ऐसे निकालेंगे जो क्या होंगे, ऑड होंगे। अच्छा सी क्या है, सम इज ग्रेटर देन 6। अब ग्रेटर देन 6 कौन से होंगे, एक 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 2 6 3 5 4 4, ये क्या है, सबका सम आप देखेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। और ये इजीली आप काउंट भी कर सकते हैं, देखिए क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। इसमें कितने पॉइंट है, 18 पॉइंट्स है, इसमें कितने 2 3 4 5 6 हैं। अब सी क्या है, सी कह रहा है कि हमारे पास सम ग्रेटर देन 6 हो, तो ये ग्रेटर देन 6 है। और डी क्या है, सेम आउटकम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो मींस ए और बी में कॉमन वो क्या है, 1 6 है, इसमें भी 1 6 है, 2 5 है, इसमें भी 2 5 है, 3 4 है, इसमें भी 3 4 है, 4 3 तो इसमें 4 3 भी है, ठीक है। और 5 2 तो 5 2 भी है, 6 1 तो 6 1 भी है। तो ये क्या होगा, कॉमन हो गया ए एंड बी में, मींस ए इंटरसेक्शन बी। इसको कैसे पढ़ते हैं, ए एंड बी। तो ए एंड सी, ए और सी में क्या है कॉमन, 1 6 भी है, 2 5 भी है, 3 4 भी है, 4 3 भी है, 5 2 भी है, 6 1 भी है, ठीक है। ये क्या हो गया, ए एंड सी, मींस ऐसी पॉइंट जो ए और सी दोनों में हो। फिर ऐसी पॉइंट जो ए और डी में हो वो कोई भी नहीं है, देख लें 1 6 यहाँ पे नहीं है, 2 5 भी नहीं है, 3 4 वो भी नहीं है, 4 3 भी नहीं है, 5 कोई भी नहीं, मींस नल सेट्स, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऊपर ए में कितने पॉइंट थे, 6 थे, 6/36। बी में कितने पॉइंट थे, 18, मींस 18/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सी में कितने पॉइंट थे, 21, 21/36। और डी में कितने, 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ये होगा। अच्छा उसके अलावा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 6/36। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सी, 6/36। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड डी, 0, क्योंकि इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है तो 0 हो गया, ठीक है। आप फॉर्मूला लगाएं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, probability of A given that C, probability of A given that D। तो तीनों हमने फॉर्मूला लगाया तो तीनों रिजल्ट्स हमें इजीली मिल गए। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहले हमने एडिशन लॉ पढ़ा था, अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन लॉ। इफ A and B are any two events belong to the sample space, अगर A B दो इवेंट्स हैं जो सैंपल स्पेस से बिलोंग करती हैं, then probability of A and B equal to probability of A into probability of B given that A। इसका फॉर्मूला याद करने का आसान तरीका क्या है, probability of A and B means probability of A into, अब इसका क्या हो जाएगा, probability of B given that A। ठीक है, ठीक है। This is known as multiplication theorem of probability, which states that probability that both events A and B occur is equal to the probability of A occur multiply conditional probability that B occur given that A has already occurred। क्योंकि ये probability of B given that A क्या, ये conditional probability है, ये A and B का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसका हम प्रूफ गिवन है, इसमें हम इसका प्रॉब्लम में जाते हैं कि जैसे 2 cards are drawn without replacement from an ordinary deck of 32 cards, what is probability that both cards draw are A। ठीक है, कह रहा है कि 2 cards है, 2 cards are drawn without replacement from an ordinary deck of 32 cards, what is probability that both cards drawn are
X. अब देखें, let A be the event that first card draw is an X, and A2 be event that second card draw is also an X. Then probability of A and B means A1 intersection A is the event that both card drawn are X. The probability of obtaining A on the first card is 4/52. क्योंकि 52 कार्ड होते हैं, एक एक कार्ड जो फेंकेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4/52, क्योंकि पूरे कार्ड में 4 कार्ड एक एक के होते हैं, तो 4/52. The probability of getting an egg on the second card was the probability egg was obtained on the first card is probability of egg means second card given that A1 वो क्या आ जाएगी 3/51. क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी है, दूसरे कार्ड एक की, गिवन दैट A1 ऑलरेडी एक आ चुका है, अगर A एक आ चुका है तो बाकी कितने कार्ड बचे, बाकी 3 कार्ड बचे एक के, और टोटल कार्ड डेक में कितने थे बचेंगे, ठीक है, बाकी कार्ड कितने बचेंगे 51, क्योंकि एक निकल गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन दैट A1 क्या होगा 3/51, because the remaining cards 51 cards in the deck have only 3 eggs. ठीक है, तो probability of A and A2 means probability of A1 and A2. A1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट कार्ड ड्रॉज एक, और A2 किसके कर रहा है कि A2 believing that second card draw is also एक, तो probability of A1 and A2 is equal to probability of A into probability of A2 given that A1, तो probability A1 की क्या आएगी 4/52, और probability of A2 given that A की क्या आएगी 3/51. इसको हम सॉल्व करें, क्या मिला 1/51. ठीक है, दूसरा है बॉक्स कंटेन 3 व्हाइट बॉल 2 ब्लैक बॉल्स. ठीक है, एक डब्बा है उसमें 3 व्हाइट बॉल है 2 ब्लैक बॉल है, टोटल बॉल कितने होंगे 5. 2 balls आर ड्रॉ इन सक्सेशन. ठीक है, 2 बॉल हम निकाले, एक बॉल निकाला फिर दूसरा बॉल निकाला. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स ड्रॉ आर ब्लैक. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों जो बॉल्स निकलेंगे वो ब्लैक्स होंगे व्हेन द बॉल्स आर नॉट रिप्लेस आफ्टर बीइंग ड्रॉ. मींस एक बॉल निकाला वो बाहर रख दिया, फिर दूसरा बॉल निकाला वो रखा. अब क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों बॉल ब्लैक्स होंगे. अब B1 क्या फर्स्ट बॉल ड्रॉ इन अ ब्लैक, और B2 सेकंड बॉल ड्रॉ इन ब्लैक. अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या होगी, टोटल बॉल कितने 5, ब्लैक कितने 2, तो प्रोबेबिलिटी होगी 2/5. अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 गिवन दैट B1 मींस प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड कर रहे हैं हम, सेकंड बॉल ब्लैक गिवन दैट B1 मींस B1 ऑलरेडी ब्लैक था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी. अब बॉल 5 में से 4 बचे क्योंकि एक निकाल दिया, ब्लैक 2 थे एक निकल गया, बाकी कितना बचा 1, तो 1/4. तो उसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 गिवन दैट B1 इज 2/5 1/4, तो 1/10 बचा. सही है, ठीक है. अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अब ये इवेंट क्या थी, डिपेंडेंट थी, क्योंकि देखिए यहाँ से हमने बॉल एक उठाया ब्लैक और वो रख दिया. अब दूसरी प्रॉपर्टी हम फाइंड करने जा रहे हैं अगेन ब्लैक बॉल की. अगर हमने एक बॉल निकाला क्या आया ब्लैक, अगर वो अगर डब्बे में डाल दे, अगेन दूसरा बॉल निकाले उसकी देखें प्रॉपर्टी क्या है, तो उसकी भी सेम आएगी 2/5 जो उसकी आई थी, क्योंकि हमने डब्बे में अंदर डाल दिया था. तो ऐसी इवेंट्स क्या होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाती हैं, तो वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती. जैसे इवेंट्स A and B are said to be independent when occurrence or non-occurrence of one does not influence the probability of the occurrence of the other. Means एक इवेंट की occurrence से या non-occurrence से दूसरी इवेंट पे असर ना पड़े, तो ऐसी इवेंट्स क्या होती है इंडिपेंडेंट इवेंट. This means that regardless of whether event A has or not has happened, the probability assigned to B will remain same. Means A अगर करे means A आए या ना आए, जो B की probability होगी उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा. जैसे मैंने आपको कहा ना कि हमारे पास कितने बॉल थे 5, 2 ब्लैक 3 व्हाइट, 5 बॉल थे, हमने एक बॉल निकाला, हमने कहा A1 है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक, निकाला. अब ये बॉल वापस अंदर डाल दो, अगेन बॉल कितने हो गए
5 ब्लैक कितने हो गए 2, तो A1 की प्रॉपर्टी क्या थी 2/5। अगेन दूसरी प्रॉपर्टी हम फाइंड करें B2 की, क्या ये ब्लैक है, अगेन बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी, चेंज नहीं होगी। तो ये दोनों इवेंट्स क्या होंगे इंडिपेंडेंट होंगे। अगर एक बॉल हमने निकाला और रख दिया, बाहर भी रखा फिर दूसरा निकाला, तो अब दूसरे की प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी फर्स्ट पे, क्योंकि बॉल कम हो जाएंगे। ठीक है, when A and B are independent, the conditional probability of B given that A has occurred is same as the unconditional probability। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सेम हो जाती है जैसे सिंपल प्रोबेबिलिटी। अब ये फॉर्मूला याद करें, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी B, ये फॉर्मूला है product multiplication of probability, multiplication of two events when events A and B are independent। इंडिपेंडेंट होगा तो यहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी। अगर दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो उसका फॉर्मूला ऊपर जो अभी हमने किया है वो हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसका इंडिपेंडेंट इवेंट का, ऊपर वाला क्या है डिपेंडेंट इवेंट का। ठीक है, अब ये देखें प्रॉब्लम, determine the probability of getting two heads in two successive toss of a balance win। ठीक है, हम दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है एक साथ, तो हमें क्या चाहिए टू हेड्स, हमें टू हेड्स चाहिए इन टू सक्सेसिव टॉस ऑफ balance। let H1 be the event head on the first toss, ठीक है, and H2 be the event head on the second toss। since two events are independent, दोनों क्या है, अब देखिए डिटरमाइन द प्रोडक्ट गेटिंग टू हेड्स इन टू सक्सेसिव मींस एक दफा टॉस किया कॉइन को, क्या चाहिए हमें हेड, फिर दूसरे दफा, अब एक दफा हमने टॉस किया तो हमें हेड आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। चलो फिर दूसरे दफा टॉस करते हैं, हमें फिर हेड चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। तो मींस जो फर्स्ट टॉस किया और सेकंड किया, जो इवेंट थी हेड की वो दूसरे पे उसका कोई भी रिलेशन नहीं था, दूसरे की प्रोबेबिलिटी में कोई भी उसका असर नहीं था, तो इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 एंड H2 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 H2 1/2 एंड 1/2। तो इट मींस यहाँ पे इवेंट्स क्या थी इंडिपेंडेंट थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगेन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग टू consecutive totals of 7 in 2 throw of the dice। ये प्रॉब्लम भी आप खुद करें फॉर प्रैक्टिस, तो आपको क्लियर हो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या फर्क है। ये देखें, अब बैग कंटेन 4 व्हाइट बॉल 3 ब्लैक बॉल, ठीक है, एक बैग है जिसमें 4 व्हाइट है 3 ब्लैक में 7 बॉल है। another bag contain 5 black balls and 3 white ball। दूसरा बैग है उसमें 5 ब्लैक है 3 में 8 बॉल है। अब बॉल इज ड्रॉ फ्रॉम वन ऑफ द बैग सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, एक बॉल हम निकाल रहे हैं, ठीक है, एक बैग में से ऐसे हमने रैंडम सिलेक्ट किया, 2 बैग थे ना, किसी भी एक में से हमने निकाल दिया। व्हाट्स प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट, तो क्या प्रोबेबिलिटी है ये व्हाइट होगी। मींस 2 बैग पड़े हुए, एक में 4 व्हाइट 3 ब्लैक है, दूसरे में 5 ब्लैक 3 व्हाइट है, ऐसे ही दोनों मिक्स पड़े हुए। हमने ऐसे ही रैंडमली हाथ डाल के, हमें पता नहीं है किसी बैग में हाथ डाला और एक बॉल निकाला कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि व्हाइट होगा, ठीक है। सिंस देयर आर 2 बैग्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बैग इज, अब बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 बैग है तो क्या होगा 1/2। फर्स्ट बैग में कितने बॉल है 7, दूसरे में, और व्हाइट कितने 4, ये रहे। और दूसरा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग इज 4/7। Since second bag contain 8 ball out of 3 are white, so probability क्या होगी 3/8। So means probability of first bag selected and white ball is 1/2 into 4/7, क्योंकि बैग चूज करने की क्या थी प्रोबेबिलिटी 1/2 और पहले बैग में कितने थे 4, तो 4/7 means 2/7। अगेन सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2, तो व्हाइट 3 व्हाइट बॉल क्या होगा 3/8, क्या होगा 3/16। अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम आइदर बैग मींस किसी भी बैग में से, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इवेंट्स ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम